उसकी हालत अब के पहले से बेहतर थी। 1 हफ्ता हो गया था तकरीबन उसे हॉस्पिटल में, और अब वो काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका था। पेट का ज़ख्म खुश्क होने लगा था, अलबत्ता कंधे के ज़ख्म की तकलीफ़ कम मगर थी ज़रूर। वो अभी भी बिस्तर पर उठकर ही बैठा था कि ज़मान रूम में दाखिल हुए। इतने दिनों की गैर हाज़िरी के बाद वो आज उससे मिलने आए थे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो बच्चे? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? पास आकर शफ़क़त से मुस्कुराए और फिर उसके बालों से भरे सर पर हाथ फेरा। वो हल्का सा मुस्कुराया। ठीक हूँ, बल्कि काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। आप बैठे ना। उसने टांगें ज़रा परे की और फिर उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा तो एक पल को ठहरने के बाद ज़मान आहिस्ता से उसके पास बैठ गई। जल्दी ठीक हो जाओ वली, आप परेशान हैं किसी बात पर? एक लम्हा लगा था उसे समझने में। ज़मान ने गहरा सांस लेकर उसे देखा। थका हुआ हूँ। तुम जो यहाँ पर हो तो ज़ाहिर है मेरा थकना तो बनता ही है। जल्दी से ठीक हो जाओ। हवेली, डेरा, हमारी ज़िंदगियाँ सब रुकी हैं तुम्हारे बगैर। वली मुस्कुराया। ऐसी बात पर भला क्या जवाब देता वो? क्या मैं तुम्हारे लिए काबिल भरोसा हूँ वली? उनके अजीब से सवाल पर वो चौंका। ज़मान की संजीदा आंखें उसी पर जमी थी। ये कैसा सवाल है सरदार बाबा? मुझे आप पर भरोसा है, और अगर इस दुनिया पर मुझे सबसे ज़्यादा किसी पर भरोसा है तो वो आप ही हैं, वो कोई और नहीं। तो फिर तुमने मेरे बारहा पूछने पर भी मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इस हालत तक किसने पहुंचाया है? क्या तुम मुझे अपने राज़ों में शरीक नहीं करना चाहते? अगर तुम इस तरह करोगे तो ज़ाहिर है मैं यही समझूंगा कि मैं तुम्हारे लिए काबिल भरोसा नहीं। आप आज भी वैसे ही हैं सरदार बाबा जैसे बहुत पहले थे। उसने कहकर सर झुकाया तो वो मुस्कुरा दिए। आज भी आप जानते हैं कि लोगों के हलक से बातें कैसे निकलवानी हैं। मैं आपको बता देता, मुझे आपको बताने में कोई मसला नहीं, लेकिन सरदार बाबा ये रास्ते मेरे चुनिंदा हैं। इन रास्तों का सफ़र मैंने खुद इख्तियार किया है। आपने मुझे हमेशा हर जंग, हर इंतकाम और वहशी बनने के लिए हर रास्ते से रोके रखा, दूर रखा मुझे, लेकिन मैं नहीं रह सका। आपकी तरबियत का असर है कि अब तक कुछ इंसानियत बाकी है मुझ में। लेकिन सरदार बाबा, इससे ज़्यादा आपको बताकर मैं आपको किसी ख़तरे से दो चार नहीं कर सकता। मैं आपको इससे ज़्यादा बताकर मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता। ये मेरा काम है और मुझे ही करने दें। उसने कहकर उनकी जानिब देखा तो वो भी मुस्कुराकर उसे देखे गए। तुमने खुद ही अखज़ कर लिया कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। मुझसे तुम्हारा राज संभाला नहीं जाएगा। क्या इस जजमेंट की वजह पूछ सकता हूँ मैं? वली हल्का सा हंस दिया, फिर चेहरा उठाकर उन्हें देखा। मैंने आपको अगर इस जगह जज भी किया तो क्या हुआ? अगर आपको किसी परेशानी से बचाने के लिए मैंने ऐसा किया तो मेरा अमल जस्टिफाइड है, सिंपल। कहकर कंधे उचकाए तो यकदम ही कंधे में दर्द की टीस उठी। तुमसे बातों में जीतना बहुत मुश्किल है वली, मैं कभी नहीं जीत सकता। आखिर में वो दोनों ही हंस पड़े। मैं भले तुम्हारे किसी राज में शरीक ना हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ हर जगह दूंगा, हर फैसले, हर अमल और हर साथ में। मुझे यकीन है तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे। तुम्हें ज़मानी ने कुरान सुनाते सुनाते बड़ा किया, ऐसे कैसे तुम कुछ गलत कर सकते हो? उसकी मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हुई थी। सरदार बाबा हमेशा उसे ऐसे ही लाजवाब कर दिया करते थे। अगर जो वो उन्हें बता देता कि वो दोहरिया बनता जा रहा है, अपना ईमान खोता जा रहा है, इंतकाम के दायरों में लोगों से बदले लेते लेते इंसानियत की हदूद से निकलता जा रहा है, अगर जो वो उन्हें बता देता तो। अंदर बढ़ती घुटन की वजह से उसने गहरा सांस लिया। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ सरदार बाबा जितना आप मुझे समझते हैं। मैं एक बहुत बुरा इंसान बन चुका हूँ, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर मौजूद आखिरी चिंगारी भी कई सालों की मुशक्क़त के पसीने से सूख चुकी है। अब कुछ नहीं है मेरे अंदर, खोखला हूँ मैं। ज़मान ने उदासी से मुस्कुरा कर उसे देखा। इस दुनिया में कोई भी पारसा नहीं है वली, यहाँ पर हम सब अपनी अपनी स्याहकारियों में डूबे हैं। कोई फरिश्ता नहीं है यहाँ, ये इंसानों की दुनिया है बेटा, ख़ताओं और दरगुजर की दुनिया है ये। खुद को अपनी गलतियों पर माफ़ करके मुस्बत रवैया अपनाने की दुनिया है ये। खुद को उन बातों का इल्ज़ाम मत दो जिन पर तुम्हारा इख्तियार ना हो। मगर मैंने तो सुन रखा है कि इख्तियार हमेशा इंसानों के पास ही होता है। उसका झुका सर अब भी झुका ही था। सरदार बाबा कुछ नहीं बोले। उसने उन्हें सर उठाकर देखा। इख्तियार हमेशा उसके पास होता है वली। उंगली आसमान की जानिब उठाकर इशारा किया। अगर वो अपने इख्तियार में से कुछ हिस्सा इंसानों को दे देता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इंसान बाइख्तियार है। बाइख्तियार सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है वली। हम इंसान तो उसकी बिछाई बिसात पर एक अदना सा मोहरा होते हैं, जो अपनी इस्तात के मुताबिक अमल करते हुए ज़िंदगी की मनाजिल तय कर जाते हैं। मगर क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आखिरी फ़ैसला किसका होता है? वो खामोशी से उन्हें देखे गया। ठंडी सी फजर एक बार फिर से आसपास तहलील होने लगी।
आखिरी फैसला हमेशा अल्लाह का होता है वली, और हमें उसके फैसले पर भरोसा रखना चाहिए। आखिरी बात करके वो उसके सर पर हाथ फेरते उठे तो वो तब भी खामोशी से बैठा रहा। उसके सारे लफ्ज़ उससे गुम हो गए थे, कुछ बोलने को बचा ही नहीं था। दोबारा अपने साथ तुम्हारी बीजान को भी लेता आऊँगा। आज इसलिए नहीं ला सका क्योंकि वो तैयारियों में मसरूफ़ है मोहतरमा, हो गई हैं मोहतरमा। ज़मान के तर्ज़ तखातुब पर वली मुस्कुराया। कैसी मसरूफ़ियात? अरे तुम्हें तो बताना ही भूल गया। उन्हें जैसे कुछ याद आया था यकदम, फिर साथ लाए तोहफे को उसके पास रखते मुस्कुरा कर बताने लगे। अमल की शादी की तारीख तय कर दी गई है वली, अगले महीने की 16 तारीख। एक सेकंड के लिए वली के आसपास चलती हर शय रुक गई। क्या कहा था सरदार बाबा ने? शादी और अमल की, वो भी अगले महीने में। आज मार्च की 15 तारीख थी, यानी कि पूरे 1 महीने बाद उसकी शादी थी। महीना, सिर्फ 1 महीना, इतनी जल्दी? उसे समझ नहीं आया और क्या पूछना चाहिए। बस लड़की वाले तो तारीख नहीं रखते ना, सो अब ये उनकी मर्जी है कि जल्दी रखें या देर से। इस मामले में हमें तो सिर्फ हामी भरनी होती है। खैर, जल्दी से ठीक हो जाओ और इस बूढ़े बाप की मदद करो इस शादी को निपटाने में। सब कुछ अकेले करना मेरे बस से बाहर है। आप फिक्र मत करें, मैं एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाऊं, जल्दी आपका हाथ बटाऊंगा। आप फिक्र मत करें, मैं एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाऊं, जल्द ही आपका हाथ बटाऊंगा। वली आपको कभी तन्हा नहीं करेगा सरदार बाबा। अंदर मचे तूफान के बरक्स उसने बेहद सुकून से कहा तो ज़मान आसूदगी से पलट गए। उसके चेहरे पर जमा पुरसकून सा तासुर यकदम ही बर्फ हुआ। आंखें ज़ब्त से सुर्ख पड़ने लगी थी और रूह तो गोया उसके जिस्म से सींच रहा था। उसने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। उसे अपने हाथों से किसी और को सौंपना बहुत मुश्किल था, बहुत तकलीफ दे था। उसने गहरा सांस लेकर चेहरा उठाया। कंधे का दर्द कहीं फिजा में तहलील हो गया था, और अब जो दर्द शोर कर रहा था वो बहुत भयानक था, क्योंकि उस शोर की आवाज़ सुनाई नहीं दिया करती थी। वो बहुत खामोश शोर था। शादी की तैयारियां दोनों हवेलियों में खामोशी से बढ़ने लगी थी। ज़मान की तरफ से किसी किस्म के शादियाने और ढोल धमाल का शाइबा भी ना था, लेकिन बिल्कुल दूसरी जानिब वाक़या हवेली में अब के ढोल की रखी जाने लगी थी। रोज़ रात को उनकी तरफ से शोर हंगामों की आवाज़ें सुनाई देती तो इस जानिब को मौजूद लोग कुछ और उदास हो जाया करते। ये ज़िंदगी का बहुत अजीब सा रंग था कि जिसमें गम और खुशी के दरमियान मुअल्लक रहने की अज़ियत हर शख्स के चेहरे से आया थी। अमल ने ऐसी ही एक रात में कमरे की रीलिंग की जानिब खुलते दरवाजे को वाह किया और खामोशी से सूंधी चलती हवा को महसूस करती वहीं आ खड़ी हुई। दूर दूर तक सब्ज़ाज़ार पर बत्तियां रोशन थीं और उन रोशनियों में नीचे काम करते मुलाजिम दिखाई दे रहे थे। सब्ज़ाज़ार की नए सिरे से कटाई की जा रही थी और उसकी तराश खराश करके उसे सजाया जाने लगा। अब सब भी जानते थे क्योंकि कि उसकी शादी दूर नहीं, 1 महीना था बस दरमियान में, और इस 1 महीने में करने को बहुत से काम थे, लेकिन किसी का भी काम को छूने तक का दिल नहीं करता था। दिल जैसे सारी दुनिया से बेजार था, खफा था। उसने स्याह बालों को समेट कर एक जानिब कंधे पर डाला और फिर सीने पर हाथ बांधे दूर आसमान को देखे गए। उसकी हर पल शरारत से चमकती शहद रंग आंखें अब उदासी के गहरे डोरों से चटकती हुई महसूस होती थी। सारे वजूद में गोया किसी ने खामोशी खंड दी थी। सब ठीक हो जाएगा अमल, जल्द ठीक हो जाएगा। खुद को तसल्ली दी, उसे खुद को तसल्ली देनी ही थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने गहरा सांस लेकर मुस्कुराने की कोशिश की। अपनी ज़ात को एक छोटी सी खुशी भी तो वो दे सकती थी ना। उससे मोहब्बत ना करने के हर हरबे में नाकाम होने के बाद उसने कबूल कर ही लिया था कि दिल के फ़ैसलों पर इंसान का इख्तियार नहीं हुआ करता, दिलों पर तो सिर्फ अल्लाह का इख्तियार होता है। उसने कितनी कोशिशें की थी उससे नफ़रत करने की, कितनी ही दफ़ा खुद के कदमों को उस तक जाते रास्तों से फेरा था, लेकिन आखिरकार किसी ख्वाब से जागने के बाद वो उसी के सामने जा खड़ी हुआ करती थी। उससे बचना चाहती थी लेकिन बच नहीं पाती थी। ना चाहते हुए भी आंखों में पानी सा चमकने लगा। उसकी निस्वारी आंखों की जगमगाहट, संजीदा चेहरे से कभी कभार मासूम बच्चों की सी हैरत, उसकी किसी बात पर बेसाख्ता उमड़ती मुस्कुराहट को रोकता। दूर से अबरू उचकाकर पूछता क्या हुआ। खामोशी से उसे देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराता। उसके झुके सर को नरमी से देखने की आदत। क्या कोई था उस जैसा? क्या इस भरी दुनिया में कोई उसके लिए वली जैसा हो सकता था? वो जो गुस्से में आकर लोगों का मुंह तोड़ दिया करता था, उसके साथ सख्ती से बात करना मुश्किल होता था उसके लिए। क्या कभी नफीस ऐसा हो सकता था? क्या कभी नफीस उसके साथ इतनी एहतियात के साथ चल सकता था? वली तो उसको निगाह भर के देखता तक ना था।
कि वो जानता था कि उससे सहारना मुश्किल होगा। नज़रों पर इस कदर कड़े पहरे सिर्फ एक वली ही बिठा सकता था। इतने बेख्तियार और मुंह जोर से जज्बे को उसने लगामे डाल कर रखा था। इस भरी दुनिया में वली अहमद जैसा कोई था ही कब। मैं आज आपको आखिरी बार याद कर रही हूँ वली, क्योंकि आज के बाद मैं आपको कभी याद नहीं करूँगी। आज के बाद मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी। आज के बाद मैं एक आंसू फिसला था। मैं आपके लिए कभी नहीं रोऊंगी वली। अब मैं आपको याद करके सिर्फ मुस्कुराया करूँगी। मैं आपको याद करके सिर्फ मुस्कुराना चाहती हूँ वली। मैं आपको एक अच्छी याद के तौर पर अपने दिल के खानों में हमेशा के लिए महफूज करना चाहती हूँ, और मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। अब बस बहुत हो गया रोना धोना। उसने एक आज़म के साथ मुस्कुरा कर आंसू साफ किए। अब देखिएगा, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की भरपूर कोशिश करूँगी। मैं आपको मायूस नहीं करूँगी वली। आपने कहा था मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं बहुत अच्छी बनकर रहूँगी। अब बहुत रो लिया सबने, अब बस, अब मैं नहीं रोऊंगी। आंसू तेज़ी के साथ गालों पर फिसलते जा रहे थे। कुछ चीज़ें हमेशा इंसान के इख्तियार से बाहर ही होती हैं। मैं अब कभी नहीं रोऊंगी। रीलिंग के साथ खड़ी लड़की चेहरा झुकाए रो रही थी, और रोते रोते शायद वो कुछ कह भी रही थी और उसे सिर्फ वली सुन सकता था। वो ना भी कुछ बोलती तब भी वो उसे सुन लिया करता था। शायद अब भी वो कहीं उसे सुन रहा हो। शायद अब भी हवा से उसके बाल एक जानिब को उड़ रहे थे। गर्दन में लुढ़कते आंसू उसी शिद्दत के साथ उसे भिगोते उस पर चढ़ी उदासी को समेट रहे थे। एक आंसू ही तो थे इस दुनिया की सबसे शफाफ हकीकत, बाकी सब तो धूल था, गर्द से हटा। अगला 1.5 हफ्ता खामोशी से कट गया। उसने अपनी रूटीन बदल ली। सबके साथ बैठकर बातें किया करती। दिल नहीं भी चाह रहा होता तो बोला करती। हाँ, वो अब बहुत बोलने लगी थी, बहुत बातें करने लगी थी। बी जान उसकी जानिब से मुतमईन हो गई, और आगा जान, जो उसकी खामोशी की गहरी छाप से अब अक्सर परेशान रहते थे, सकून में आ गए। वो ठीक हो गई थी। सबको लगता था वो वाकई ठीक हो गई थी। हाँ, उसने सबको यही यकीन दिलाया था, उसने सबको यही धोखा दिया था। लेकिन अगर इस अरसे में वली उसके आसपास होता तो वो उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकती थी। जो आंखों में झांक कर रूह तक की बाज़गश को महसूस कर जाए, ऐसे किसी इंसान से बचना ज़रा मुश्किल ही था। ऐसे किसी इंसान से बचना ज़रा मुश्किल ही था। नाश्ते से फरागत के बाद शाज़िया और बीजान के साथ वो मार्केट चली आई। कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी थी। वापसी पर आते हुए शाज़िया ने उसके लिए पार्लर से अपॉइंटमेंट भी ले लिया। उसने बिला चू चरा हामी भर ली। उसे अब किसी भी बात पर एतराज़ नहीं होता था, लेकिन शाज़िया के रवैये से वो बहुत हैरान थी। वो अब तंज बहुत कम करती। शायद बाप की हालत का असर था कि अब वो ना ज़्यादा अपने कमरे से निकलती और ना अमीना। उसने भी उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। अब किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सब उसके लिए एक बराबर हो गया था। अगली शाम की चाय उसने सब्ज़ाज़ार पर लगवाई, और फिर बीजान और आगा जान को लिए पुरसकून सी शाम में आ बैठी। वो दोनों बातें कर रहे थे, और अमल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी नोक झोंक सुन रही थी। उसके हाथ में चाय का कप था, और दूर क्यारियों से आती ताज़ा फूलों की रसीली सी खुशबू ने सारी शाम गोया मुअत्तर कर दी थी। उसने एक पल को चेहरा पीछे को मोड़ कर देखा। एक पल के लिए सारे मंजर बदल गए। दूर पथरीली रविश पर चलते ऊंचे लंबे से वली की शॉल नजर आई थी उसे। वो यकटुक उधर देखे गई। गर्दन के गिर्द लिपटी शॉल को दरुस्त करता, किसी बात पर नागवारी से सर नफी में हिलाता। वो आज भी कहीं आस पास ही तो था। आगा जान के बुलाने पर वो यकदम चौंकी, फिर रुख फेर कर उन्हें देखा। कहाँ गुम हो बच्चे? उसने मुस्कुराकर जल्दी से सर हिलाया। हल्के शरबती रंग की प्लेन लंबी कमीज के नीचे सफ़ेद चूड़ीदार पजामा पहने वो सब्ज़ा इज़ार का सबसे खूबसूरत फूल लग रही थी। खूबसूरत, कोमल, लेकिन उदास। वली कब तक आएगा अस्पताल से ज़मान? बी जान ने चाय का कप रखते उनसे पूछा तो वो आसूदा से सरदार बाबा ने एक मुतमईन सी सांस खारिज की। बस 3-4 दिनों में डिस्चार्ज हो जाएगा वो। खुदा का शुक्र है उसके ज़ख्म जल्द मुंदमिल हो गए। पता है, उसके डॉक्टर से मैंने बात की थी। वो खुद भी हैरान था कि कोई इंसान इतनी तेज़ी से कैसे रिकवर कर सकता है, लेकिन वली की कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत मजबूत है, इसीलिए वो इतनी जल्दी घर वापस आ रहा है। या अल्लाह तेरा शुक्र। बी जान बेसाख्ता कहकर चेहरे पर हाथ फेर गए। उनकी तो सारी मुरादें बर आई थीं। अमल ने भी सकून का सांस खारिज किया। वो ठीक था, जल्द वापस आने वाला था। इस एहसास से ज़्यादा उसके लिए कुछ कीमती ना था। मैं सोच रहा हूँ कि जब वो वापस आएगा तो घर में गांव वालों की दावत करेंगे, उन्हें खाना खिलाएंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। ज़मान, मैं भी आपको यही कहने वाली थी।
बस अब वो आ जाए तो हम भी अपने अरमान से निकल सकें उस पर। और अब आप ज़रा आने दें इसे, किसी अच्छी सी लड़की को देखकर शादी कर दूंगी उसकी, बहुत हो गया बस, अब ना कहकर तो दिखाए मुझे ये झल्ला। ये सामान यकदम हंस पड़े। वो नहीं हंस सकी। भाई आपका लाडला है, जो करना है करें उसके साथ, मैं तो इस मामले में आपका पूरा पूरा साथ दूंगा। अब वाकई उसकी शादी हो जानी चाहिए। क्यों अमल? उन्होंने एकदम ही उससे पूछा तो उसके हाथ में पकड़ी चाय छलक पड़ी। गर्मा गर्म चाय। उसकी उंगलियां सुलगने लगी, मगर कुछ और भी था जो उसके अंदर सुलग रहा था, जिसकी सोजिश उस जिस्मानी सोजिश से ज्यादा थी। जी बाबा, क्यों नहीं, मुस्कुराकर कहा, और फिर वो वहां से उठ गई। आहिस्ता आहिस्ता सब्जा जार अबूर करती दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ी तो देखा कि लाउंज में नूरा फ़ोन क्रैडल से उसकी तरफ रखकर उसे बुलाने आ रही थी। बीबी जी, सामिया जी का फ़ोन आया आपके लिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। उसने मुस्कुराकर गहरा सांस लिया और फ़ोन की जानिब बढ़ी। अगले आधे घंटे में वो बीजान के सामने खड़ी थी। मैं कल सामिया के घर जाना चाहती हूँ बीजान। सामिया? अरे तो उसे यहाँ बुलवा लो ना। बीजान अपने कमरे में जाए नमाज पर बैठी तस्बीह के दाने गिरा रही थी। बीजान, मैं खुद जाना चाहती हूँ, उसका घर भी देख लूँगी और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। कोई मसला तो नहीं है ना? चली जाऊँ मैं? अच्छा अच्छा, चली जाना, लेकिन अकेले नहीं, नूरा को साथ लेती जाना अपने। यूँ अकेले जाओगी तो आगा जान गुस्सा होंगे। ओके। उसने कंधे उचका दिए। उसे नूरा से कोई मसला नहीं था। कमरे में वापस आकर वो खुद को फिर से बोझल महसूस करने लगी। फिर सर झटक कर वार्डरोब की जानिब आई। कल उसे बहुत फ्रेश लगना था। किसी को भी अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि वो किस कुर्ब से गुजर रही है। वो किसी के भी सामने अब के कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। एक फ़ैसला अगर कर ही लिया था तो उसे आखिर तक निभाना चाहिए था उसे। उसने वार्डरोब का पट खोला और फिर अपना पसंदीदा फ़्रॉक निकाला। वो सादा सा ऑफ वाइट रंग का फ़्रॉक था, ऐसा खूबसूरत जो उस पर खिलता था, बहुत जचता था। उसने एक पल को उसे देखा और फिर बेड पर फैलाकर सिंगार आईने के सामने आ खड़ी हुई। चुटिया में गुंदे बालों को खोलकर सोचती निगाहों से खुद के अक्स को देख रही थी। अक्स जो आईने में दिखता था, एक सा मगर एक जानिब से उल्टा। असगर ने उसके साथ ही नाश्ता किया, फिर किसी ज़रूरी काम का कहकर वो बाहर की जानिब बढ़ गया। रात ही उसे बता दिया गया था कि वो 3 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले उसे हॉस्पिटल में ही रहना था। उसने सख्त कबीदा खातिर होकर सर बेड की पुश से टिकाया और खामोशी से अस्पताल की छत को देखे गया। अमल भी नाश्ते से फारिग होकर तैयार होने चली गई। आधे घंटे बाद वो कमरे से बाहर निकली तो घड़ी 9:30 बजा रही थी। उसने स्याह चादर खुद के गिर्द लपेटी और किचन में बीजान को खुदा हाफिज करने चली आई। फिर नूरा के साथ फिर नूरा को साथ लिए सब्जा जार पार करके गाड़ी में आ बैठी। सुबह की धुली धुलाई सी धूप में वो दमक रही थी। ऑफ वाइट रंग का लिबास पहने उसका रूप किसी अप्सरा से कम ना लगता था। कुछ देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी तो गुजरे लम्हों के शहर में कोई पीछे को भागते सरसों के खेतों को वो देखे गए। हर चीज़ पर उसका निशान सब था। याद ना भी करना चाहती तब भी वो था कि हर जगह से अपने होने का एहसास दिलाया करता। उसने गहरा सांस लेकर चेहरा अंदर की जानिब मोड़ा था। हाशिम ने अपने ऑफिस में कदम रखा। आज तकरीबन 25 दिन बाद वो इस ऑफिस में दाखिल हो रहा था, क्योंकि उसके ज़ख्मों ने उसे यहाँ तक आने की मोहलत ही नहीं दी थी। अब भी उसके चेहरे पर मुंतमिल ज़ख्मों के निशान मौजूद थे, मगर वो खुद से पहले को काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। ऑफिस अपनी दरुस्त हालत पर वापस आ चुका था। वो चलता हुआ टेबल के पीछे लगी कुर्सी पर आन बैठा और फिर हाथ में पकड़े फ़ोन को कान से लगाया। जोगी, तुम्हारा इनाम इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। जी सरकार, जो हुक्म आपका। उसने स्पार्ट चेहरे के साथ फ़ोन कान से हटाकर सामने टेबल पर रखा और घड़ी की टिक टिक को खामोशी से सुने गया। किसी की आहों का बदनामी और बेइज्जती का सैलाब था उस बदनामी और बेइज्जती का सैलाब था उन गुजरती सातों के परे। कच्चे रास्तों पर दौड़ती उनकी गाड़ी को यकदम गैर मामूली सा ब्रेक लगा तो अमल झटके से आगे एक नज़र ड्राइवर पर डाली। उसे उसके नाकाबिले फहम तासुरात समझ नहीं आए। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? उसे उस ड्राइवर का नाम याद नहीं था, क्योंकि उसके साथ बहुत कम आया जाया करती थी वो। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो फरीद का कुछ लगता है। एक काम है बीबी जी आपसे मुझे, उसने मशीनी आवाज़ में कहा तो अमल ने नासमझी से उसे देखा। कैसा काम? और एकदम से वो गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा तो वो डर कर थोड़ा सा पीछे हुई थी। उसकी आंखें बेहद सुर्ख थीं और चेहरा हर जज्बे से आ रही। उसका दिल अजीब खौफजदा सा धड़का। कैसा काम है तुम्हें? उसने सीट को मुट्ठी में भींचा।
कुछ गलत हो रहा था। नूरा भी उतनी ही बौखलाई बैठी थी। वो आगे से उतर कर आया, पीछे का नूरा की तरफ वाला दरवाज़ा खोला और उसे खींचकर बाहर की जानिब फेंक दिया। अमल फटी फटी नज़रों से उसे देख रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? किसके आदमी हो तुम? उसकी फटी फटी निगाहों के सामने गांव का सुनसान पड़ा रास्ता घूमने लगा, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। घूम कर उसकी जानिब आया तो वो बेख्तियार पीछे को हटी। उसने अपना सर अंदर को झुकाया और उसे हाथ से पकड़ कर खींचा। वो हिज़ियानी अंदाज में खुद को छुड़ाने लगी। नूरा सड़क पर ही पड़ी रही। उसके घुटने और हाथ पर शदीद चोटें आई थी। उससे उठना मुहाल था, लेकिन फिर भी वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, कोई तो आ जाए बीबी की मदद को। करक से आदमी ने उसके दोनों हाथों को रस्सी में जकड़ा, लेकिन उसकी मुस्तकिल चीखों और मज़ाहमत से रस्सी बार बार खुल रही थी। यकदम तैश में आकर उसने भारी हाथ का थप्पड़ अमल के मुंह पर रख कर मारा तो अमल का चेहरा पल भर को घूम गया। कोमल रुखसार इस कदर बेदर्दी पर सुर्ख पड़ गया। नूरा जैसे तैसे घूम कर उस जानिब आई और उस आदमी को पीछे की जानिब खींचा, लेकिन उसने उसे ज़ोरदार धक्का दिया तो वो दूर जा गिरी। उसके हाथ पर खराश आई और पाँव मुड़ गया। वो दर्द के बाइस सड़क पर लौटने लगी। अमल ने उसे परे धकेलने की भरपूर कोशिश की, मगर वो ताकतवर आदमी था। उसका मुकाबला करना आसान ना था। उसके नाजुक हाथों को रस्सी से जकड़ उसने जेब से कुछ निकाला और फिर एक लम्हे की भी देर किए बगैर उसके मुंह पर सफ़ेद रुमाल रख दिया। अमल के नथनों से अजीब सी बू टकराई और फिर जैसे जैसे वो बू उसके दिमागी खलियों में उतरने लगी उसकी आंखें बंद हो गईं। वो बेहोश हुई तो उसने उसके मुंह पर टेप लगाया। वो झूल कर सीट पर गिर गई। उसने पीछे होकर दरवाज़ा बंद किया और फिर नूरा को पैर से पकड़कर फ्रंट सीट पर आ बैठा। नहीं नहीं, खुदा के लिए बीबी को छोड़ दे, खुदा के लिए रहम करो, बीबी जी को छोड़ दो। वो रोते रोते बमुश्किल उठने लगी थी कि वो कार तेज़ी से आगे भगा ले गया। बीबी जी, वो चिल्लाते हुए लड़खड़ाकर कार के पीछे भागी, लेकिन फिर यकदम गिर पड़ी। उसके पैर में बेतहाशा दर्द था, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुक रही थी। कच्चे अनजान अजनबी रास्तों पर गाड़ी आगे दौड़ती जा रही थी।